जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तुहाडा अपना मेज़बान तुहाडा अपना खादिम रिजवान हुसैन। नाजरीन इन टाइम मैं मौजूद हाँ कराची दे विच कराची आर्ट कौंसल दे अंदर और अज असां एक खसूसी डॉक्यूमेंट्री घिन के हाज़र थींदे पे हैं। फ़ख्रे सराइकिस्तान साडी सराइकी धरती दा सेहरा सराइकी धरती दा खूबसूरत आर्टिस्ट जिन्हें एज ए डायरेक्टर एज ए सहाफ़ी एज ए दानश्वर एज ए एक्टर बहुत सारा काम किया जिन्हें को तुसा बखूबी जान देवे। और अगर मैं इवें भी आखा तो गलत ना उसी के सराइकी ड्रामे का आगाज़ कराची वर्गे शहर दे विच मलिक बरादरान का नाम एक बहुत बड़ा नाम है। गफूर मलिक साहब के हवाले दे नाल अज मैं गुफ्तगू करदा पिया। साडे नाल मौजूद हैं साडे मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम असजद बुखारी साहब। मैं आप दा शुक्रगुजार हाँ, आप दी मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि आपने हमेशा सराइकी खिते के फनकारां दे नाल सराइकी खिते के आर्टिस्टां दे नाल डायरैक्टरां दे नाल बड़ी सारी मुहब्बत की थी। और आप को मैं खसूसी टाइम किया है गफूर मलिक साहब के हवाले दे नाल कि आया क्या उन्हों का कम कैसा है, तुसा क्या समझते हो कि सराइकी हवाले दे नाल तुसा उन्हों को कैसा पाया या उन्होंने सकाफती कल्चरल ड्रामे या उन्होंने प्ले कैसे हैं। बुखारी साहब का मैं शुक्रगुजार हाँ, इन्हां नाल गुफ्तगू शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। और सराइकी ड्रामे का नाम जब आता है तो फ़ौरन हमारे ज़हन में मलिक साहब बरादरान आ जाते हैं, जिसमें इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि गफूर भाई जो है वो उनका इंतकाल हो गया है। लेकिन इतना मज़ेदार ज़बरदस्त और प्यारा साडा दे भरावां दी तरह सी, छोटे भरावां दी तरह हसमुख आदमी तो दुनिया तो चला गया है। लेकिन यही जगह ते इस आर्ट्स कौंसल अगर सराइकी ड्रामे की जान पई है इन्हां मलिक बरादरान की वजह तो पई है। बुखारी साहब गल यह कि तुसा क्या समझते हो कि गफूर मलिक साहब जी शख्सियत हैं वो बेशक उनकी माँ की जबान सराइकी है, उनकी माँ बोली सराइकी है, सराइकी धरती नाल प्यार करेंदा है। लेकिन जदन मैं उन्होंने नाल सफ़र किया इतना कराची दे विच आया बहुत सारे लोगों के नाल मिला, बेशक उर्दू स्पीकिंग लोग होवन पंजाबी होवन, मैं समझदा कि गफूर मलिक साहब सिर्फ सराइकियां दा नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर शख्स का है। इनदे कोई शक नहीं कि वो गफूर मलिक के अंदर सराइकी तो वो था, लेकिन वो एक सच्चा पाकिस्तानी था। और उसके ड्रामों में भी यही चीज़ें होती थी कि जिससे पूरे पाकिस्तान के कल्चर की झलक आए और वो चीज़ें देख सकें। और गफूर ने इन चीज़ों को बहुत अच्छा प्रमोट किया और खुश अखलाक इतना था कि जब भी हम उससे बात होनी कोई ना कोई लतीफ़ा कोई ना कोई बात कोई ऐसी छिड़ जानी कि जिससे आदमी हंसते हंसते लौटपोट हो जाए। बुखारी साहब आखिरी गल मैं करे कि मलिक बरादरान दी क्योंकि हाई तो छोटा मंजूर मलिक साहब होवन या जहूर मलिक साहब होवन उन्हें तो छोटा आई, लेकिन अगर ये भी आखा वजे तो गलत ना उसी कि गफूर मलिक साहब मलिक बरादरान दी एक शनाख्त का ना आई, एक पहचान का ना आई। बेशक कोई शक नहीं, छोटा हालांकि छोटे पंजाब तो साढ़े कहते हैं छोटा से खोटा सिक्का होंगे, लेकिन वही इंशाल्लाह काम आया और उसी ने नाम रोशन किया सराइकी ड्रामे का भी अपने भरावां का भी और अपने उसकी लाज रखी। अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे, जन्नत आला मकाम देवे और असा उसको बहुत मिस करे सा। और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने भरा इंशाल्लाह उसकी कमी पूरी करेंगे और इतने इसी तरह आर्ट्स कौंसल आबाद और शाबाद रहेंगे, शाद आबाद रहेंगे और सराइकी ड्रामे पेश करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। ख़वातीन हज़रात ये वो लोग हैं जिन्होंंने गफूर मलिक साहब का काम डिठा, उन्होंने इखलाक डिठा, उन्होंने प्यार डिठा। अज मेरे को वो गल करनी पौंदी पई है कि जानी जुदा थी वेंदे अरमान बह करें अगले पहर कहीं दा पिछले पहर कहीं दा। ख़वातीन हज़रात असां बे भी काफ़ी सारे लोगों को जानना है गफूर मलिक साहब के बारे में और तुसां सारे नाल जुड़े रहो उतनी देर तक। बहुत शुक्रिया।